हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट टीवीएस एडुकेटर। आ गई हूं वापस एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल। एंड हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, जिसमें आपको डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। अगर आपके ब्रदर या सिस्टर जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वहाँ पर ज्वाइन करवा सकते हैं एंड वहाँ पर बिल्कुल पूरा लाभ ले सकते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो के साथ, जो कि है एक्सप्लेनेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। जी हाँ, चैप्टर 8, ठीक है, जिसके लिए आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, राइट? फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस आप सबके बहुत फेवरेट होते हैं, है ना स्टूडेंट्स? फेस्टिवल्स में आप अच्छे से तैयार होकर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, है ना, अच्छे से धूमधाम, है ना, धूमधाम से उसे क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, राइट? चलिए शुरू करते हैं यही आपके फेवरेट चैप्टर के साथ, ठीक है, जो कि है फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन, है ना स्टूडेंट्स? हम सब भिन्न भिन्न तरह के त्योहार सेलिब्रेट करते हैं साथ में, राइट? ओके, फेस्टिवल्स आर मोमेंट्स फिल्ड विथ जॉय एंड हैप्पीनेस। फेस्टिवल्स में हम बहुत खुशी से, है ना, जॉय से, हैप्पीनेस के साथ मिलकर साथ में सेलिब्रेट करते हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए, है ना? वी हैव ग्रेट फन ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, है ना, सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं। वी ड्रेस अप इन न्यू क्लोथ्स एंड एंजॉय डिफरेंट फूड, राइट, है ना? कोई भी त्योहार आने वाला होता है, जैसे रक्षाबंधन और कोई वेडिंग हो घर में या कोई भी ओकेजन हो, आप सब क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं, अपने लिए न्यू क्लोथ्स परचेज करते हैं, तैयार होते हैं फेस्टिवल्स पर, और अलग अलग तरीके का खाना हम एंजॉय करते हैं, है ना? हर त्योहार पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स होते हैं, है ना? वो सब हम एंजॉय करते हैं। वी ग्रीट ईच अदर, मतलब कि हम सबसे मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सबको ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, राइट? We celebrate the birthdays of our family members and attend the wedding of our loved ones, है ना? जब हम घर पे फैमिली मेंबर्स के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं या वेडिंग में जाते हैं, कोई हमारे रिलेटिव्स की यानी कि रिलेशन में हमारे घर पर किसी की भी मैरिज हो, वेडिंग हो, हम अच्छे से सज धज के वहाँ जाते हैं, खूब सारा खाने को एंजॉय करते हैं, है ना? ये क्या होते हैं? दीज आर ऑल फैमिली ओकेजन्स। ये सारे फैमिली ओकेजन्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो सब हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, फेस्टिवल्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है? फेस्टिवल्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, ठीक है? फेस्टिवल्स को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है स्टूडेंट्स। सबसे पहले है रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी कि हमारे रिलीजियन से जुड़े हुए फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है? एंड कुछ होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कि पूरा नेशन साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं वो सारे फेस्टिवल्स को। ओके, दो टाइप्स के फेस्टिवल्स होते हैं, एक है रिलीजियस एंड सेकेंड है नेशनल। ओके, चलिए मिलकर समझ लेते हैं। वीडियो जिसने भी लाइक नहीं किया उसे अच्छे से लाइक कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज रिलीजियस फेस्टिवल्स। हम सबसे पहले रिलीजियस फेस्टिवल्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओके, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। हर तरीके के लोग, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग, ओके, अपने अपने रिलीजन के लाइक जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसे कि कुछ होते हैं मुस्लिम, कुछ होते हैं हिंदू, कुछ होते हैं क्रिश्चियंस, है ना? ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग, यानी कि डिफरेंट रिलीजन के पीपल डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, जैसे कि होली हिंदू का त्योहार है, ईद मुस्लिम का त्योहार है ना?
जो क्रिसमस है स्टूडेंट्स, क्रिसमस किसका त्योहार है? क्रिश्चियंस। ओके, सो गुरुपूरब यानी कि पंजाबी जो होते सिख लोग जो होते हैं वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? गुरुपूरब। ठीक है, सो ये है कुछ फेस्टिवल्स जैसे कि होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस एंड गुरुपूरब आर सम ऑफ दीज फेस्टिवल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स नेशनल फेस्टिवल्स का भी बता देती हूँ। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन थ्रू आउट द कंट्री। ऑलराइट, नेशनल फेस्टिवल्स मतलब कि पूरा नेशन, मतलब कि जो पूरा हमारा इंडिया है, इंडिया के लोग मिलजुल के ये नेशनल फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है। ठीक है, इंडिया हमारा नेशन है ना, सो हम इंडिया के सारे लोग मिलके क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला रिलीजियस फेस्टिवल जो है दिवाली, उसे साथ में समझते हैं। ओके, दिवाली इट इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। हिंदूज का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है दिवाली। इट इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इस त्योहार को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इस दिन, दिवाली के दिन, बहुत सारे दिए एंड आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर जो है वो डेकोरेटेड होते हैं लाइट से। ठीक है, दिया से डेकोरेट होते हैं। ठीक है, सो इट इज सेलिब्रेट टू रिजॉइस राम्स रिटर्न टू अयोध्या। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको बता देती हूँ कि ये जो फेस्टिवल है दिवाली का, ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि जो राम भगवान थे, ओके, जो राम जी थे वो वापस आए थे। ठीक है, कहाँ से वापस आए थे? अयोध्या से वापस आए थे आफ्टर 14 ईयर्स, मतलब कि 14 साल बाद वो वापस आए थे अयोध्या से। ठीक है, पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद दियास, मतलब कि जो लोग हैं वो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं दिया से। ऑलराइट, एंड कैंडल्स से। ऑन दिस डे लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी आर वर्शिप्ड। और इस दिन क्या होता है स्टूडेंट्स? किसकी पूजा की जाती है? ठीक है, इस दिन जो लॉर्ड गणेशा है, मतलब कि जो गणेशा हैं एंड जो गॉडेस लक्ष्मी जी है, ठीक है, इनको वर्शिप किया जाता है, मतलब इनकी आरती उतारते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं और दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, पीपल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड गिफ्ट्स। ठीक है, क्या करते हैं लोग? आपस में स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, गिफ्ट्स बांटते हैं एंड वेयर न्यू क्लोथ्स, मतलब कि न्यू क्लोथ्स पहनकर, ठीक है, क्या करते हैं? जो क्रैकर्स है, क्रैकर्स को लाइट करते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स क्रैकर्स ज़्यादा बर्न नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। ठीक है, सो हमें लिमिट में रहकर ही क्रैकर्स लाइट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि दिवाली में आपको ज़्यादा क्रैकर्स बर्न नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने आसपास एनिमल्स का, प्लांट्स का ध्यान रखना है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं क्रिएट करना है। ओके, सो आप सब क्या ध्यान रखेंगे? जो कि राम जी थे, यानी कि राम भगवान थे, वो अयोध्या से वापस आए थे 14 ईयर्स बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर है। ओके, आप चलते हैं ईद की तरफ। ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट मुस्लिम फेस्टिवल। ओके स्टूडेंट्स, जो मुस्लिम पीपल होते हैं ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, ईद उल फितर एंड ईद उल ज़ुहा आर द टू मेन ईद्स। सो जो स्टूडेंट्स, ये जो ईद है यानी कि ईद उल फितर एंड ईद उल ज़ुहा, ठीक है, ये दो टाइप की ईद होती हैं। ठीक है, जो कौन सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स? मुस्लिम पीपल सेलिब्रेट करते हैं। ओके, पीपल ब्रेक देयर 30 डेज फास्ट, यानी कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? 30 डेज की फास्टिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि 30 दिन वो क्या करते हैं? फास्ट रखते हैं। ओके, और जो 30 दिनों बाद उनका फास्ट जो है वो ब्रेक होता है, यानी कि वो अपने फास्ट को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और दैट इज नोन एज रमजान। उसे कहा जाता है रमजान स्टूडेंट्स। ओके, व्हेन द न्यू मून इज साइटेड, ठीक है, जिस दिन न्यू मून दिखता है, दे
ऑफर देयर प्रेयर्स एट द मॉस्क। और क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मुस्लिम पीपल मतलब कि जो मुस्लिम हैं वो प्रेयर्स ऑफर करते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रेयर्स हम करते हैं वो कहाँ पर होती है, वो मॉस्क में होती है, ठीक है। जैसे कि जो हिंदू लोग हैं वो प्रेयर कहाँ पर करते हैं, वो प्रे करते हैं मंदिर में, टेम्पल में, है ना। सो लाइक जो मुस्लिम पीपल है वो कहाँ पर प्रेयर को ऑफर करते हैं, मॉस्क में। कहाँ प्रे करते हैं स्टूडेंट्स, मॉस्क में, ओके। अ स्वीट डिश कॉल्ड सेवैया इज मेड, ठीक है। और स्वीट डिश बनाई जाती है जिसे सेवैया कहा जाता है। पीपल ग्रीट ईच अदर विथ ईद मुबारक, और सबको आपस में विश करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं ईद मुबारक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया है कि जो दो टाइप की ईद है, जैसे कि ईद उल फित्र एंड ईद उल जुहा, ठीक है। ये एक मुस्लिम फेस्टिवल है, ठीक है। सो मुस्लिम लोग क्या करते हैं, 30 दिन का फास्ट रखते हैं, और जिस दिन फास्ट ब्रेक होता है उस दिन कहते हैं रमजान, ठीक है। एंड न्यू मून देखते हैं, ठीक है। ऑफर देयर प्रेयर्स, वो ऑफर करते हैं अपनी प्रेयर्स को, यानी कि प्रे ऑफर करते हैं कहाँ पर, मॉस्क में। और एक स्वीट डिश भी बनाई जाती है जिसे सेवैया कहा जाता है, और सब लोग आपस में मनाते हैं अच्छे से मिलजुल कर, एंड क्या विश करते हैं, ईद मुबारक। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि है गुरु पूरब, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, किसका स्टूडेंट्स, सिख लोगों का, ठीक है। जो सिख रिलीजन है वो सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। इट मार्क्स द बर्थडेज ऑफ 10 सिख गुरुज, यानी कि इस दिन 10 सिख गुरु का बर्थडे होता है, यानी कि जन्म दिवस होता है। 6 ऑफर प्रेयर्स इन गुरुद्वारा। अब स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, जो हिंदू है तो वो प्रे कहाँ करते हैं, टेम्पल में। मुस्लिम कहाँ प्रे करते हैं, मॉस्क में, ऑलराइट। और जो अब सिख लोग हैं वो कहाँ प्रे करते हैं, गुरुद्वारा, ओके। दे ऑल्सो रीड गुरु ग्रंथ साहिब, वो गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि जो बुक होती है, रिलीजन बुक होती है, उसे रीड करते हैं, ओके। जैसे गुरु ग्रंथ कहा जाता है। प्रोसेशंस आर टेकन आउट एंड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। अब स्टूडेंट्स लंगर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, लंगर में होता है जिसमें खाना तैयार किया जाता है बहुत सारे लोगों का, और उस फूड को आपस में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके। सो स्टूडेंट्स क्या होता है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सब में, ठीक है। मतलब जो भी इस खाना जो भी लंगर खाना चाहता है वो सब आपस में बैठकर खाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आपको याद करना है कि एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है किसका, सिख का। इट मार्क्स द बर्थडेज ऑफ 10 सिख गुरुज, ठीक है। सो गुरु पूरब के दिन किसका बर्थडे होता है, 10 सिख गुरुज का बर्थडे होता है, ठीक है। और सब सिख मिलकर गुरुद्वारे में क्या करते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं। एंड स्टूडेंट्स दे ऑल्सो रीड गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक होती है, रिलीजन बुक होती है, उसे अच्छे से रीड करते हैं। एंड प्रोसेशंस आर टेकन आउट एंड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। सब मिलजुल कर आपस में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है। एंड फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सब में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो वेरी गुड, आई होप आप सबको समझ आ रहा है। जिसने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है अच्छे से लाइक कर दो स्टूडेंट्स। नाउ अब चलते हैं क्रिसमस पर, ओके। अब हम क्रिसमस फेस्टिवल जो है उसे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्रिश्चियन फेस्टिवल, ओके। सो स्टूडेंट्स ये जो क्रिसमस है ये कौन सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियंस, ओके। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25th ऑफ डिसम्बर। ये कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी कि जो क्रिसमस है स्टूडेंट्स, जो क्रिसमस है उस दिन किसका बर्थडे होता है, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, ओके। सो उनके बर्थडे को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है स्टूडेंट्स। क्रिश्चियंस गो टू चर्च टू प्रे। अब स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है, हिंदूज ऑफर प्रेयर इन टेम्पल, ठीक है। एंड मुस्लिम जो है वो कहाँ पर ऑफर करते हैं प्रेयर को,
मॉस्क में। ओके, अब जो गुरु पूरब अभी मैंने आपको बताया, जो सिख लोग हैं वो कहाँ प्रेयर को ऑफर करते हैं, वो करते हैं गुरुद्वारा में। एंड जो क्रिसमस पे जो क्रिश्चियंस है वो कहाँ ऑफर करते हैं प्रेयर को, चर्च में। ऑलराइट, सो चर्चेस आर डेकोरेटेड ब्यूटिफुली, यानी कि बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है लाइट से, है ना, एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। चर्च दे डेकोरेट द क्रिसमस ट्री ऑल्सो, जो क्रिसमस ट्री है स्टूडेंट्स उसे भी बहुत अच्छे से लाइट्स के थ्रू डेकोरेट किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार स्टार्स लगे होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे डेकोरेशन आइटम्स के थ्रू डेकोरेट किया जाता है। चिल्ड्रन वेट फॉर सेंटा क्लॉज टू ब्रिंग देम गिफ्ट्स, ठीक है। सो ऐसा माना जाता है कि 25 दिसंबर को जो छोटे बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं वो कौन देते हैं, सेंटा क्लॉज। ओके, ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस की शाम को छोटे बच्चों को सेंटा क्लॉज क्या देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स आई नो कि आप सबको ये अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। आपको अच्छे से फोकस करना है, सारी बातों को माइंड में बिठा लेना है। ओके, अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं दशहरा। इट रिमाइंड्स अस विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ठीक है। मतलब कि इस दिन यानी कि दशहरा के दिन क्या होता है, जीत किसकी होती है, अच्छाई की जीत होती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, ठीक है, इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days। अब स्टूडेंट्स जो दशहरा है इसमें आप देख पा रहे हैं जो ये 10 है ना, आपको समझ आ रहा होगा, जो दशहरा है उसे 10 दिन के लिए मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days, 10 दिन के लिए मनाया जाता है। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, बहुत सारे फेयर्स यानी कि मेले होते हैं, है ना। एंड द एफाइजस किससे बोला जाता है स्टूडेंट्स, पुतला ऑफ रावण, मतलब कि एफाइजस जो होती है, ठीक है, मतलब कि जो रावण थे, रावण के पुतले को उस दिन क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। मेघनाद एंड कुंभकर्ण आर बर्न्ड ऑन द 10th day, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जो दशहरा है ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है, ठीक है। सो 10वें दिन पर ऑन द 10th day, जो 10वां दिन होता है उस दिन क्या किया जाता है, उस दिन रावण, मेघनाद एंड कुंभकर्ण के पुतले को यानी कि उनके फाइजीज को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। और राइट स्टूडेंट्स, इसके पीछे की कहानी है, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किस किस को वो कहानी के बारे में अच्छे से पता है, ठीक है। जिसे भी उस कहानी का नहीं पता है, ठीक है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो जो है आप सबके लिए प्रिपेयर किया जाएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज होली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब होली के बारे में बात करते हैं, आप सबका फेवरेट फेस्टिवल जिस दिन हम गुलाल रंग से खेलते हैं, है ना। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अब जो स्टूडेंट्स ये जो होली है, ये होली कैसे मनाया जाता है, ये होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स यानी कि किसका फेस्टिवल है, रंगों का फेस्टिवल है, ठीक है। Everyone enjoys playing with colored water and गुलाल। इस दिन सब जो रंगीन पानी के साथ और गुलाल के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हम होली को, ठीक है। इस दिन हम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, राइट। देयर इज सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द रोड्स, लोग गाते हैं, नाचते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रीट्स, गुजिया इज द स्वीट डिश दैट इज प्रिपेयर्ड स्पेशली ऑन द होली। और होली के दिन स्पेशली गुजिया जो है वो एक स्वीट डिश है जिसे प्रिपेयर किया जाता है, सब मिलकर इसे टेस्ट करते हैं, खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल किसका है, कलर्स का। सब आपस में एंजॉय करते हैं, खेलते हैं कलर्ड वाटर के साथ एंड गुलाल के साथ, सब सिंगिंग यानी कि सॉन्ग्स गाते हैं, डांस करते हैं। एंड गुजिया जो है एक स्वीट डिश है जिसे प्रिपेयर किया जाता है एंड होली के दिन इसे खाया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रक्षाबंधन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम रक्षाबंधन जो त्योहार है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो है फेस्टिवल, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर,
ठीक है। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है कैसे? भाई बहन मिलकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। भाई और बहन के जो बीच का प्यार है, ठीक है, एंड इस सबको सेलिब्रेट किया जाता है। द सिस्टर टाइज अ राखी ऑन द रिस्ट ऑफ हर ब्रदर, ऑफ हिज ब्रदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो बहन है, बहन क्या करती है? अपने भाई के रिस्ट पर क्या करती है? अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है ना। द ब्रदर pledges to defend his sister and gives a gift to her sister. All right, students. All right. The brother pledges to defend his sister. मतलब कि जो भाई है, भाई क्या करता है? मतलब अपनी बहन को डिफेंड करता है, हमेशा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो इसलिए बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती है, ठीक है। और भाई क्या करता है? प्लेज करता है, यानी कि प्रॉमिस करता है अपनी बहन को कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है। सो क्या होता है? और भाई अपनी बहन को क्या करता है? गिफ्ट देता है, गिव्स अ गिफ्ट टू हिज सिस्टर, ठीक है। अपनी बहन को क्या देता है? गिफ्ट। All right, so it is a festival of love between brother and sister. ये फेस्टिवल यानी कि जो रक्षाबंधन है, ये भाई और बहन मिलकर मनाते हैं। द सिस्टर टाइज राखी, जो बहन है वो राखी बांधती है, कहाँ पर? रिस्ट पर स्टूडेंट्स, ठीक है। भाई के हाथों में रिस्ट पर राखी बांधती है एंड भाई क्या करता है? हमेशा प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड बहुत सारी गिफ्ट्स देता है एंड आपस में सेलिब्रेट करते हैं, है ना, स्वीट्स खाते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर है कि जो रक्षाबंधन है एक प्रोटेक्शन का फेस्टिवल है, ठीक है, जिसमें जो भाई है वो प्लेज करता है, यानी कि प्रॉमिस करता है अपनी बहन को कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये जो फेस्टिवल्स है ना, ये फेस्टिवल्स के पीछे कुछ स्टोरीज होती हैं, ठीक है, कुछ कहानियां होती है, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल, ठीक है। सो आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस को ये स्टोरीज का पता है, ठीक है। एंड जिसको भी नहीं पता है, इसका एक सेपरेट वीडियो भी ज़रूर आएगा, आप सबको उसे आप सब उसे वॉच कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बिहू। अब बिहू कौन सा फेस्टिवल है? ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, जो कहाँ पर मनाया जाता है? असम में, ठीक है। इंडिया में जो असम है वहाँ पर ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इन दिस फेस्टिवल बिहू सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म। इस दिन बहुत सारे सॉन्ग्स एंड डांसेस जो है वो परफॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बैसाखी। दिस इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 13। अब जो बैसाखी है स्टूडेंट्स, ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। एवरी ईयर, मतलब हर साल इसे मनाया जाता है। सिक्स सेलिब्रेट देयर न्यू ईयर ऑन बैसाखी। अब स्टूडेंट्स, जो सिख होते हैं, जो सिख लोग होते हैं, सिख धर्म के लोग होते हैं, वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, बैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं। कब? 13 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है? न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, डांसेस लाइक भांगड़ा आर परफॉर्म्ड ऑन दिस फेस्टिवल। अब स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डांस है भांगड़ा, ठीक है, जो सिख लोग परफॉर्म करते हैं इस फेस्टिवल पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ओणम। अब हम ओणम पर आते हैं, इसकी बात करते हैं। ये एक मेन फेस्टिवल है जो कहाँ सेलिब्रेट होता है? केरला में स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज। इसे 10 दिन मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, जो ये ओणम है और जो दशहरा है, ये दोनों 10 दिन के लिए मनाए जाते हैं। हाउसेस आर डेकोरेटेड विथ रंगोलीज। हाउसेस यानी कि घरों को तैयार किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है रंगोली की मदद से। दैट आर मेड फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है, और रंगोली के साथ साथ फ्लावर यानी कि जो फूल है, फूलों की रंगोली बनाई जाती है, ठीक है। अ स्वीट डिश नेम्ड पयसम, ठीक है। अब एक मीठी डिश होती है, स्वीट डिश होती है जिसका नाम है पयसम, इज प्रिपेयर्ड इन एवरी हाउस ऑन दिस ओकेजन। हर घर में इस डिश को क्या करते हैं? तैयार करते हैं एंड साथ में इसे खाते हैं, ठीक है। बोट रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल पर, ओणम पर, बोट रेस होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है?
बोट रेस, ठीक है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज पोंगल। ओके, अब जो ये पोंगल है ये भी एक मेन फेस्टिवल है जो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु का ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है जिसे पोंगल कहा जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये जो फेस्टिवल है इसे जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स। पीपल प्रिपेयर द पोंगल बाय बॉइलिंग। अब ये जो पोंगल है इसको पोंगल एक डिश का भी नेम है स्टूडेंट्स। इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? बाय बॉइलिंग राइस, मिल्क एंड जैगरी, मतलब कि चावल, दूध और गुड़ को बॉईल किया जाता है, ठीक है, पॉट में, और एक डिश तैयार की जाती है जिसे पोंगल कहा जाता है। ऑल राइट, अपार्ट फ्रॉम दीज फेस्टिवल्स, इन फेस्टिवल्स के साथ देयर आर अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स एज वेल। अब इन फेस्टिवल्स के अलावा और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं दैट आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हमारी कंट्री में सेलिब्रेट होते हैं। जैसे पारसीज सेलिब्रेट नवरोज। जो पारसीज होते हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, नवरोज। बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, तीज, नवरात्रि, लोहरी आर सम ऑफ द अदर फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। सो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो अलग अलग रिलीजन्स के लोग सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नवरात्रि फेस्टिवल, ठीक है। नवरात्रि फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल होता है? ये एक ऐसा फेस्टिवल है स्टूडेंट्स जिसे 9 रात के लिए मनाया जाता है, ठीक है। आप नेम में ही देख सकते हैं, नव मतलब कि 9 एंड रात्रि मतलब कि रात, ओके। 9 नाइट्स, ठीक है। 9 नाइट्स क्या किया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ज़्यादा डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर डांस है जैसे गरबा, डांडिया, ठीक है। सो ऐसे डांस होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इनमें से गरबा एंड डांडिया। So Navratri is celebrated with great enthusiasm across different regions of India. So India के different regions में इसे celebrate किया जाता है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा excitement के साथ डांस किया जाता है, alright, मतलब कि 9 nights का ये devotion सब जो हिंदूज हैं इसे celebrate करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा excited होते हैं, गरबा करते हैं, डांडिया परफॉर्म करते हैं। ऑल राइट, अब ये जो दुर्गा पूजा है स्टूडेंट्स ये कोलकाता में होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। हाईलाइट्स द कल्चरल स्प्लेंडर एंड द डिवोशन। दिस दुर्गा पूजा इज परफॉर्म्ड बाय बंगालीज, ऑल राइट, इन कोलकाता, ओके। सो इसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो सब साथ मिलकर खाते हैं। फैमिलीज एंड फ्रेंड्स आपस में सब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं एंड एंजॉय करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज लोहरी। लोहरी इज अ पॉपुलर जॉयफुल विंटर पंजाबी फोक फेस्टिवल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है जो कि मतलब ठंड के टाइम इसे सेलिब्रेट किया जाता है एंड पंजाबीज का फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड मोस्टली इन नॉर्दर्न इंडिया। इंडिया के नॉर्थ साइड इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इट मार्क्स द हार्वेस्ट ऑफ रबी क्रॉप्स। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, लोहरी के दिन क्या होता है, रबी क्रॉप्स के हार्वेस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है। जो रबी क्रॉप्स है वो सारी तैयार हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। सो इसलिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है एंड द एंड ऑफ विंटर डेज, यानी कि ठंड उस टाइम खत्म होने वाली होती है, सारी रबी क्रॉप्स उग के तैयार हो चुकी होती है, कलेक्ट हो चुकी है, इसलिए लोहरी जो है सेलिब्रेट करते हैं विंटर के टाइम। ऑल राइट, okay, so what is Makar Sankranti? Makar Sankranti is celebrated with great joy and enthusiasm throughout the nation. मतलब कि जो पूरा नेशन है हमारा इंडिया, ठीक है, हम सब मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है, बहुत खुश होकर एंजॉय करते हुए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। और 14 जनवरी एवरी ईयर, ठीक है, हर साल हम इसे 14 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स,
ठीक है। मकर संक्रांति पे काइट्स को फ्लाई करते हैं बहुत लोग, है ना। ये ऐसी कुछ स्वीट डिशेस होती है जिसे तैयार किया जाता है। ये कुछ लड्डू है जिसे तैयार करते हैं तिल की मदद से, है ना। या जो या देख रहे हैं ये जो राइस जो होते हैं इसके पफ्स, राइस पफ्स की मदद से इसे तैयार किया जाता है एंड पतंगे उड़ाते हैं बहुत लोग, ठीक है। सो ये है मकर संक्रांति त्योहार जो पूरा नेशन साथ में मिलकर सेलिब्रेट करता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज गणेश चतुर्थी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, गणेश चतुर्थी इज द फेस्टिवल ऑफ डिवोटेड टू द एलिफेंट गॉड गणेशा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस दिन सब लोग घर में कौन लेकर आते हैं, गणेशा, लाइक जो गणेशा जी के फाइजेस घर पर सब लेकर आते हैं। पीपल ब्रिंग आइडल्स, यानी कि जो गणेश जी के जो आइडल्स हैं वो घर पर लाते हैं, ठीक है, एंड वर्शिप करते हैं। दे ऑल्सो मेक स्वीट्स, कुछ स्वीट्स भी तैयार किए जाते हैं जैसे कि मोदक, ठीक है, एंड गणेश जी को यानी कि लॉर्ड गणेश जी को इसे ऑफर किया जाता है, ठीक है। सो सब आपस में मिलकर पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ठीक है। गणेश जी को क्या ऑफर करते हैं, मोदक, एंड वर्शिप करते हैं, ठीक है। गणेश चतुर्थी इज अ फेस्टिवल ऑफ डिवोटेड टू द एलिफेंट गॉड गणेशा। अच्छा, एलिफेंट गॉड क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके जो ईयर्स है वो बड़े हैं एंड जो सूंड जैसे लाइक होती है एलिफेंट की, आपने देखा होगा, है ना। गणेश जी की फोटो आप उसमें भी देख सकते हैं अच्छे से। पीपल ब्रिंग आइडल्स, वो घर पर गणेश जी की मूर्तियां लाते हैं, ठीक है, एंड उनको वर्शिप करते हैं, प्रे करते हैं सब साथ में मिलकर, एंड मोदक को ऑफर करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जो है गणेश जी, है ना, गणेश जी के आइडल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। ईयर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े, है ना, एंड फ्रंट में जो है लाइक वो एलिफेंट जैसे दिखते हैं, है ना। सो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एलिफेंट गॉड गणेशा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स पता चल गए हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के फेस्टिवल्स होते हैं जो अलग अलग रिलीजन्स के लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इनमें से जो कुछ मेन हैं फेस्टिवल्स वो कवर हो चुके हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा मैंने आपको बताया, बंगाली जैसे कोलकाता में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रि जो है वो 9 रातों का त्यौहार है ना। दशहरा 10 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन एफाइजिस जो होती है रावण जी की, मेघनाद एंड कुंभकर्ण की, उसे जलाया जाता है। उस दिन कहा जाता है कि क्या होती है, जीत किसकी होती है, अच्छाई की जीत होती है, ठीक है। सो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो आपने अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेशनल फेस्टिवल्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पार्ट 2 में, उसके लिए आप सब वेट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिल जाएंगे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों, जिसपे CBSE बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल है, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश एंड एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है, ओके। आप अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं। ये है वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, इसको भी विजिट कर लीजिए। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लीज उसे अच्छे से विजिट कर लीजिए जल्दी से ग्रैब करने के लिए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।